चलो फिर आज अपन पढ़ेंगे घन यानी कि क्यूब, ठीक है। और हाँ, मैंने न्यू चैनल पे वो आरएस का बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया, ज़रूर देखना। देखो आरएस और आईएएस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। राजस्थान की सबसे बड़ी नौकरी जिसके लोग तरसते हैं, लोग बहुत बड़ी रेपुटेड जॉब है, और आरएस और आईएएस का सिलेबस में बस 15 से 20% का ही फ़र्क है। जिसने आरएस की फुल प्रिपरेशन कर ली वो ईजिली आईएएस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 से 20% का फ़र्क आता है, वही 4 पेपर वो कर, सब कुछ वही है, बस एक सब्जेक्ट का इशू आता है, ठीक है ना। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जिसको इंटरेस्ट हो सिविल सर्विसेज वगैरह में या फिर ऑफिसर रैंक में जो रेपुटेड जॉब में, वो ज़रूर देखना उसको। अब देखो 32 का क्यूब, और अपन आज लेंगे घन क्यूब। बस एक ही मेथड से पढ़ के जाना है, बस एग्जाम में आएगा आपके निखिलम, बस इसीलिए तो कैप्सूल मिल रहे हैं, सारे नहीं, बस एक एक मेथड को सीख के चले जाना, इनके बारे नहीं जाएगा। अब निखिलम में भी 2 मेथड आ सकते हैं, एक तो आधार यानी कि बेस से, और एक उपाधार यानी कि सब बेस से। दोनों फॉर्मूले में लिख दिए। सब बेस आएगा तो ऐसा आएगा, आधार से आएगा तो ऐसा आएगा। देखो इसके जगह अपन एक एग्जाम्पल ले लेते, अगर 13 तो वो इस मेथड से हो जाता है, क्योंकि आधार 10 हो जाता, लेकिन यानी बेस 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पर बेस 10 ले नहीं सकते, 900 ले सकते हैं। तो ऐसा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको इजी लैंग्वेज में सिखाना चाहूँ तो मतलब 1 से लेकर 19 तक ऐसा मान लो कि आपके आधार 10 से हो जाएगा, इसके ऊपर सब बेस से होगा। और फिर 100 से लेके लगभग 110 119 यहाँ तक अपने हो जाएगा सब बेस, इससे नॉर्मल बेस वाले से। लेकिन ये देखो 103 है, तो यानी कि 100 से लेके 110 ऐसा मान लो कि यहाँ था 115 भी, तो वहाँ तक अपन इसको 110 तक इसको इससे कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और सिखाऊंगा आज, माइनस वाला भी सिखा दूंगा। हालांकि वो माइनस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम है, ये 2 ही मेथड बहुत है, लेकिन एक वो भी सीखेंगे अपन, क्योंकि माइनस वाला अगर आप सीख लोगे तो वो घन में भी काम आएगा, मतलब इस क्यूब में भी काम आएगा। जो कल अपने वर्क पढ़ा था ना स्क्वायर, उसमें भी सेम मेथड है, तो वो भी सिखा दूंगा। अभी ये पहले 2 एग्जाम्पल सीखो। तो 32 का क्यूब पूछे तो सीधी सी बात है, इसके अंदर अपन आधार क्या ले सकते हैं कि आधार तो चलो 10 ले लिया, यानी कि बेस तो क्या ले लिया 10 ले लिया, लेकिन इसके अंदर सब बेस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से 10 के पास में नहीं है। तो सब बेस अपन ले लिए, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँच जाए 3 से। तो सब बेस डिजिट यानी उपाधार जो अंक है वो हमें चाहिए होता है, तो उपाधार अंक हो जाएगा 3, जिससे अपन ने मल्टीप्लाई किया था। और एक इसमें होता है विचलन यानी कि डेविएशन। विचलन का मतलब डेविएशन, तो वो मैं बता दूं क्या होगा कि जैसे ही 32 है तो 30 से कितना ज़्यादा है, मतलब इस उपाधार से कितना ज़्यादा है 2 ना, तो वही हमारा विचलन या डेविएशन हो जाएगा। डन है ना। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक है अपना सब डिजिट 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर ब्रैकेट संख्या यानी नंबर 32 प्लस 2 इंटू डेविएशन यानी कि विचलन, विचलन भी 2, फिर उपाधार अंक यानी कि सब डिजिट वो 3 इंटू फिर 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर यानी कि विचलन का स्क्वायर, और फिर विचलन का क्यूब, ठीक है। ये बात है। इसके बाद में देखो, अच्छा विचलन कैसे निकाला तो पता चल ही गया था, मैंने यहाँ से मिटा दिया था। वो ये था कि 32 की 30 से कितना ज़्यादा है वो वाला डेविएशन, ठीक है 2। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 32 और ये 4 36, और ये आपके हो जाएगा 9 और ये 4, तो ये भी 36, ठीक है। 9 और 4 जा 36, और 2 का क्यूब होता है 8। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 6 की 24, 9 6 54, 5 हाथ से लग जाएगी, और 27 और 5 32 32, ठीक है 36 और 8। अब बेस कितना लिया था अपने, आधार, आधार अपन ने लिया था, आधार मैंने वो लाइन भी हटा दी, आधार का मतलब बेस वो लिया था अपने 10, ठीक है। आधार 10 लिया था, तो इसका मतलब है कि हर डिजिट में एक एक वैल्यू रखनी है। फिर यहाँ मतलब हर कॉलम में, तो यहाँ 6 रखना है, 3 को भेजना है इधर, तो ये हो जाएंगे 7, तो ये हो जाएंगे आपके 3 2 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 76 8, ठीक है ना। बहुत ईजी सा। अब आ जाओ इसमें, ये है 3 डिजिट की वैल्यू, 3 डिजिट की है लेकिन 100 के नज़दीक है, ठीक है। यानी कि हम रख सकते हैं आधार, आधार का मतलब बेस रख लिया अपन ने 100, ठीक है। और फिर इस हिसाब से अपने डेविएशन यानी कि विचलन, विचलन हो जाएगा 3, क्योंकि 100 से 3 ज़्यादा है, बस 2 ही बात आएगी इसके अंदर। तो सीधी सी बात है, संख्या प्लस यानी नंबर प्लस डेविएशन 3 इंटू 2 ऑब्लिक का साइन, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब। 3 इंटू विचलन तो 3 है ना भाई, हाँ, तो का उसका क्यूब, ठीक है। तो 103 प्लस ये हो गया 6, ठीक है। फिर 3 इंटू 9, ध्यान रखना 6 मत कर देना, 9 27 हो जाएंगे फिर वो, और 3 का क्यूब भी 27 होता है, ठीक है।
तो 27 और ये हो जाएंगे आपके 109। अब आधार कितना था 20, तो अपन 27 का 27 ही रखेंगे, दो डिजिट रखेंगे, जितने जीरो होते हैं उतने रखा जाता है, और 109 का 109। तो 109 27 आपके आंसर हो जाएंगे। ये दोनों अपने क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ माइनस वाला, ठीक है। हाँ, अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा चीज़ सिखाता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ आप स्क्वायर में भी यूज़ कर सकते हो। ये माइनस वाली है, कैसे? अपन चाहें तो इसको उपादार से कर सकते हैं। पूरी बात समझना, नॉलेज ज़रूरी है। अपन इसको चाहें तो उपादार यानी कि सब बेस से कर सकते हैं कि क्या 10 आधार मान लेंगे, पूरी बात समझना, आधार मान लेंगे 10 और इसको 10 × 9 कर लेंगे और डेविएशन 7 हो जाएगा, काम हो जाएगा ना। लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन माइनस वाले भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में फिर वो पूरा सोल्यूशन ना करा के बीच में से पूछता है, जैसे माइनस में क्वेश्चन आगे वहीं पूछ लेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर उस मेथड को भी सीखें, ठीक है। ये तो सही है, इसको इस मेथड से तो कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड और माइनस वाला कैसे कि अपन ने इसमें लिया आधार सपोज 100, क्योंकि ये 100 के नज़दीक था। बिल्कुल माइंड क्वेश्चन उठता है तो ज़रूरी है लेना, 100 लिया, ठीक है ना। अब ये 100 के नज़दीक है, लेकिन 100 से 3 कम है, 3 कम है तो ये बन गया विचलन, यानी कि डेविएशन बन गया 0.3, लेकिन माइनस में, क्योंकि कम होना माइनस होता है, बड़ा होना प्लस होता है। ये है माइनस का जब कम होता है, क्योंकि कम वाला मैंने अभी तक नहीं करवाया आपको, क्योंकि आपके आएगा नहीं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी आगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताई जाएगी, डीपली मानी जाएंगी, क्योंकि डीपली पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते। तभी तो मैं कह रहा हूँ 10th लेवल के अगर 5 सब्जेक्ट आपने मजबूत कर लिया ना, तो बहुत आगे रहोगे। आगे कभी भी कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो उससे पहले अगर आप कोचिंग भी करोगे ना, तो 600-700 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, हज़ार एक साथ पढ़ेंगे, और नॉर्मल चीज़ें रफली बहुत आगे निकल जाएंगे। 50-40% पढ़ाया जाता है, 50% अपन को ही पढ़ना पड़ता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। इसलिए बेस मजबूत अगर करना है तो 10th मजबूत करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना आधार 100 विचलन -0.3। अब समझना आप, संख्या 97 प्लस विचलन डेविएशन कितना आ गया, माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, मैंने 0.3 क्यों लिखा? क्योंकि आधार में जितने जीरो होंगे उस हिसाब से अंक लिखे जाते हैं, ठीक है ना। 3 × विचलन मतलब -0.3 का स्क्वायर और -0.3 का क्यूब, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है तो आपको रटना पड़ेगा। अब देखो 97 तो 97 प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 0.6, ठीक है। 3 × -3 × -3 तो माइनस का माइनस हो जाता है प्लस, तो 0.9 आ गया, या फिर 9 लिख लो, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ 2 डिजिट तो बन जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। और ये हो गया माइनस का 27। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोल के लिख दूँ क्या? प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, चाहो तो एक नीचे स्टेप चला लेना, लेकिन अभी तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि जब 97 में से 0.6 माइनस करोगे तो बचेंगे 91, ये हो जाएंगे 27 और ये हो जाएंगे माइनस के 27। यहाँ तक मामला ठीक था। एक नई चीज़ सीख गए अपन, वो थी ये कि यार -27 का क्या करें। बहुत इजी है, 91 अपनी जगह, लेकिन ये जो 27 है ना, इसमें से अपन एक इधर लाएंगे, ध्यान रखना। और जैसे ही 27 में से एक इधर लाए तो वहाँ तो रह गए 26, लेकिन वो एक अपने आप में 100 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आधार क्या है, जितना बेस होता है उतनी ही ताकत रखता है 1। कितनी ताकत रखेगा? जितना बेस है। अभी यहाँ पर 10 अगर आधार या बेस होता तो जब ये नंबर इधर आता तो वो 10 की ताकत रखता। अगर वहाँ पर 1000 होते तो एक नंबर इधर आता तो 1000 की ताकत रखता। बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। तो अब अपन क्या लिख देंगे कि वो जो एक आया है वो 100 आया है और -27 का -27। अब क्या हो जाएंगे, 91 का 91, 26 का 26, क्योंकि एक उधर चला गया था ना वो, और 100 में से 27 माइनस कर देंगे तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 0, ठीक है। समझ गए ना? अब आधार में 2 0 है ना, बेस में 2 0 हैं, तो 73 को 73 रखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट रखा जाएगा। 26 को भी 26 रखा जाएगा और 91 को भी 91 रखा जाएगा, यानी कि 912673 आपका आंसर हो जाएगा।
97 का क्यूब। ये आपसे कब करना है, जब निखिलम में पूछे तो ये मेथड भी सही है और ये वाला मेथड भी सही है, लेकिन जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। वैदिक आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है ना। ओके, हाँ देखो वर्गमूल ये है स्क्वायर रूट, बहुत इजी है, लेकिन पहले मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको कि अपन ने अभी पीछे किया था घन क्यूब, वो सिर्फ निखिलम से पढ़ के जाना है और नहीं है मोस्ट, ठीक है। वैसे ये भी सिंपल वाला पढ़ के जाना है, द्वंद्व योग वाली मेथड मत पढ़ना, वो बहुत मुश्किल आएगा नहीं, ये कंफर्म है, ठीक है। वैसे भी इस बार इजी पेपर आना है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा ईजी, और ये तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ये पूरी मैथ्स में काम आएंगे। वैदिक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि तो अपने हर जगह काम आ रहे हैं। करना क्या है, इधर से 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है ना, 2-2 के जोड़े बना लो। अब यहाँ पर पहला नंबर है 42, ऐसा नंबर सोचो यहाँ पर इस जगह, ऐसा नंबर सोचो, मेरे टेक्निक से समझना है ना, ऐसा नंबर सोचो कि उसको मैं नीचे भी लिखूंगा, ध्यान रखना, जो यहाँ सोचोगे वो ही नीचे लिखूंगा और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो इसके पास पहुँच जाऊँ, या फिर इस जितना आ जाऊँ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो सपोज आपने यहाँ पर 7 सोचा, यहाँ पर भी 7, तो 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब 6 सही बैठेगा, ठीक है ना। तो मतलब 6 6 6 6 जा 36, आंसर में यहाँ लिख दो 6 आ गया। ये तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। 12 कब बना था, जब इससे उधार हासिल ली थी, तो इसका मतलब ये खत्म। अब अगला जोड़ा एक साथ, ये वर्गमूल है, 2-2 के जोड़े बनते हैं और पूरा का पूरा जोड़ा या पैर एक साथ उतरता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो कि वही नीचे लिखूंगा और मल्टीप्लाई करूँ, इसके पास पहुँचूँ, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस आप लगा ही लोगे कि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, वहाँ कोई बचा नहीं, ऑलमोस्ट अब खत्म है, कितना पे डिवाइड, तो सीधी सी बात है, ऐसा नंबर सोचो कि वो हमें 5 हिला दे, तो 5 और 5 हिलाएगा, और तो कोई नंबर है भी नहीं। देखो 2 से 4 आएगा, 3 से 9 आएगा, 4 से 6 आएगा, 6 से भी 6 आएगा, 7 से 9 आएगा, 8 से 8 8 64 4 आएगा, 9 से 1 आएगा, लेकिन 5 5 देता है, ठीक है ना। इसका मतलब 5 यहाँ लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, बोलेंगे 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी और 6 कंप्लीट डिवाइड हो गया। मतलब ये जो है वो 65 का वर्ग है या फिर 65 का स्क्वायर है, 4225। डन। ऐसे ही इसको सीखना है। 59049, ये थोड़ा मैंने बड़े डिजिट ले लिया ताकि 2-2 के जोड़े बनने के बाद में एक अगर सिंगल बच जाए तो क्या करें, ये क्वेश्चन आपके ना रहे इसलिए मैंने ले लिया। 2-2 के जोड़े लेंगे तो लास्ट जो जोड़ा बचा वो चाहे एक का भी हो, अपने तो उसी सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नंबर सोचो कि इसके पास पहुंच जाऊँ, तो सीधी सी बात है 2 ही आएगा, तो 2 दूनी 4, आंसर पर इधर लिख दे, वैसा आप यहाँ लिख सकते हो। तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा, माइनस बचा 1, अगला जोड़ा उतर जाएगा 190 एक साथ उतर जाएगा, तो ये हो गया 190। अब ऐसा नंबर सोचो कि इसके पास पहुंच जाओ, तो सीधी सी बात है राउंड फिगर में सोचना है, 4 नहीं 40 मानना है। मैंने कहा था ना, उस एक को आगे 0 लगा के सोचो कि 40 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लगभग 190 के पास पहुंच जाऊं। तो सीधी सी बात है 40 को 5 से करोगे तो 200 होते हैं, इसका मतलब गारंटी 40 को 4 से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ये टेक्निक है, आपको जैसे यहाँ 6 है ना, यहाँ जैसे 12 है, तो इसको 120 के माइंड में लगा के सोचो, 120 120 120, अच्छा लगभग 5 बार ऐसे सोचना है, क्योंकि 120 को जब 6 बार करोगे ना तो 600 से ज़्यादा चला जाएगा, ये कुछ अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो यानी कि हमेशा जो भी नंबर है उसके आगे 0 लगा के दिमाग लगाना है, समझ गया ना। ये टेक्निक है जो हमेशा आपको आगे रखेगी, बाकी तो आप पर डिपेंड करेगा आप क्या सोचते हो। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, यहाँ लिख देंगे अपन 4, जो अपन यहाँ नंबर लिखा था ना वो आंसर में लिखते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है। 44 और 4 48, गलती से इस 4 को यहाँ मत ऐड कर देना, यहाँ कर दोगे फिर 84 हो जाएगा, जो कि गलत है। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 1, अगला जोड़ा उतार लिया 4 9। फिर कॉमन सेंस, यहाँ पर क्या सोचा था 5 5 तो 5 ही देता है ना, यहाँ 9 9 कौन देता है, 9 देता है ओनली फॉर 3, या फिर 7 भी देता है। लेकिन इतना कॉमन सेंस तो है आप में कि यहाँ पर 48 है, लेकिन मैंने कहा था 48 नहीं सोचना, 480 सोचना है, समझ गए। तो जब 480 सोचोगे तो 480 सीधी सी बात है 7 से थोड़ी ना करोगे, यहाँ तो मामला 1400 का ही है, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हो। इसका मतलब हम 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, कंप्लीट हो गया। 3 जो सोचा था वो
इसका मतलब ये 243 का वर्ग या फिर 243 का स्क्वायर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मिस हो गई ना कि निखिलम से मैंने एक क्वेश्चन कहा था माइनस वाला कराने के लिए, वो करा देता हूँ, ठीक है। तो वर्गमूल से आपको स्क्वायर रूट से ये 2 ही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पढ़ के जाना है, द्वंद्व योगा वाली मेथड नहीं पढ़ना है, मुश्किल है, आएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। और फिर भी अपने नॉलेज के लिए चाहते हो तो फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पूरी पढ़ लो, पुरानी जो मैंने करा रखी है, एक एक चीज़ नस नस पकड़ के बता रखी है, ठीक है। ओके, अब देखो क्यूब रूट, घनमूल, बस 1-2 प्रैक्टिस कर लो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना इजी बनाया है मैंने, ठीक है। बस 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना इस मेथड से, और कोई नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आता तब ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी सीखना ज़रूरी है। देखो इधर आओ, हमेशा जब भी घनमूल निकालना हो ना, जैसे अपन वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें 2-2 के जोड़े बनाते थे, इसमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3 का जोड़ा बना लिया, अब पीछे जो बचा वो 2 का बनेगा, जो बनेगा सो बनेगा, आपको 3 का बनाना है। जैसे अगर इसमें आओगे तो इसमें जब आप आओगे तो 3-3 के 2 प्रॉपर बन जाएंगे। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल ले ली, जो 3 का 2 का 3-3 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको ऐसा नंबर सोचना है यहाँ पर, ठीक है, जो क्यूब हो अपने आप में। जैसे अपन पिछले में स्क्वायर सोचते थे, तो सीधी सी बात है 4। हाँ, इसको सोचने के लिए भी ट्रिक बताता हूँ, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, ठीक है। बस इसको अप्लाई करना, ए क्यूब, फिर सेकंड लाइन में 3a² b, थर्ड लाइन में 3ab स्क्वायर और फोर्थ लाइन में b क्यूब। ये आप जब एग्जाम के अंदर पीछे वाला पेज होता है ना, रफ पेज, जिसमें आप ये फॉर्मूला लिख लेना, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और वैसे सोल्यूशन में लिख देना, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब जिसने सबसे पहले ए को पहचानना है, बस किसको पहचानना है, ए को। अब ए को पहचानना, सीधी सी बात है 64 है, तो इतना तो कॉमन सेंस है ही अपन में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 10 तक आपको क्यूब लर्न करना है। तो ए हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, 4 × 4 × 4 से 16, 16 4 जा 64, 64, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये लिख दिया आपने 64। चलो जी, काम हो गया, मतलब ए क्यूब वाला लाइन कंप्लीट। अब सेकंड है 3, ये लो साहब 3, खुद से सोचना है, फॉर्मूला ये एग्जाम में लिख के आना, ये लिख के आना 3a² और b। अब b खुद को सोचना है, लेकिन पहले सुनो, यहाँ माइनस करो, क्या बचा 4। अब यहाँ पर एक शर्त है, यहाँ पर 3 का जोड़ा एक साथ नहीं उतारना, एक एक नंबर उतारना है। कहीं साइड में लिख लेना भले यहाँ कि जो घनमूल हम निकालेंगे, यानी जो क्यूब रूट अपन निकालेंगे, तो क्यूब रूट के अंदर एक लिखना है, ठीक है। जोड़ा या फिर पेयर नहीं लेना है एक साथ, ये ध्यान रखना, पेयर एक साथ नहीं उतारना है, एक डिजिट लेना है। तो अब देखो यहाँ अपन ने 4 उतारा, 9 ले लिया, 49। अब यहाँ तक क्या सोल्यूशन बन गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, यानी 16, 16 3 48। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या लूँगा, वो b की वैल्यू होगी 3a² b। किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पास पहुँच जाऊँ, क्योंकि वैल्यू तो मेरे पास यही है ना, 4 तो इसमें से बचे थे, एक वैल्यू उतार ली थी, तो सीधी सी बात है 1 से ही गुणा करूँगा, तब भी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 48। तो अभी तक आंसर क्या आ गया, एक तो आ गया 4 जो अपन लिया था, b में अपन लिया था 1, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई। तीसरा 3ab², b का मतलब 1 का स्क्वायर, b क्या बना अपन ने 1, है ना इजी। अब देखो 49 में से 48 बचा तो 1 आ गया। अब 9 तो उतार चुके थे, अब उतारेंगे 2। चलो सोचो फिर क्या आंसर आ रहा है, क्या 3 4 12, और ये तो ऑटोमेटिक आएगा 12 कंप्लीट। चलो ये फॉर्मूला भी कंप्लीट। अब b क्यूब, b कौन है 1, तो 1 का क्यूब, ये तो लिखेंगे। ये दोनों मतलब ये लाइन सोचनी है, और इसमें भी सिर्फ b को सोचना है बस, बाकी तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे 12 में से 12 गया तो क्या बच गया 0, अब क्या आएगा 1, और हम जानते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो अपना आंसर आ गया 4 और 41, ठीक है ना। ये 41 का क्यूब है, क्योंकि एक जो हमने b सोचा था वो, और एक सोचा था वो a, तो 41 का ये क्यूब है आपका 68921। समझ में आ गई ना, बहुत ईजी है। ऐसे ही इधर आ जाओ, इसमें भी क्या करना है, इसमें 3 के जोड़ा बन गया 314। ऐसा नंबर सोचो जो हमारे लिए ए हो, 314। अब जिसको याद नहीं है क्यूब कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 64, 5 का 500, सॉरी 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये आपको क्यूब लर्न करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूँ। ऐसे 25 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे।
या 30 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे, 30 तक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ये अंदाज़ा लग गया कि 314 जो कि 5 का 512 होता है, 4 का 64 और 5 का होता है 125, 6 का 216, 7 का 343, लेकिन नहीं 6 का, तो 6 का क्यूब हो जाएगा अपने 216, मतलब ए की वैल्यू हमने पहचान ली 6। पहला फॉर्मूला अप्लाई, ए क्यूब लग गया, करो माइनस, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ बच गया 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये उतर जाएगा 4। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला 3a² b, 3 a कौन है, ये रहा, a² b नहीं पता, b तो सोचना है, वही हमारा आंसर है। अब 984 है और अपने पास अभी तक क्या मामला है, अभी तक हमारे पास 108 है, 108 तो हमारे पास हो चुके। इस 108 को किससे मल्टीप्लाई करूं, वही हमारे लिए b होगा। भाई इस 108 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसके पास पहुंचूं, ठीक है। तो हमने सोचा यार 108 है, इसको अगर मैं गलती से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1080 हो जाता है, क्योंकि 0 लग जाएगा ना। और फिर हमने सोचा नहीं नहीं 9 से करने पर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 108 जब 9 बार जाएगा तो 72, मतलब अगर मैं इसको करके देख लेता हूँ, 9 8 जा 72, ठीक है, फिर 7 और 9, हाँ 9 से सही बैठ रहा है, 9 से ही बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई आ गया 972। अब ध्यान देना, चलो माइनस करते हैं, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। अब नंबर आ गया 3 का, अब फॉर्मूला आ जाएगा नीचे वाला 3 ए कितना 6 और b² b कितना, b 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये लाइन ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर ये सोचना ये दोनों लाइन ऑटोमेटिक आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते, जो आएगा सो आएगा। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको दोनों तरीके सिखा देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही 1 2 3 अपने लिखा और यहाँ का जो सोल्यूशन है ना वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई जैसे अपन इसको सोल्व किया तो 12 आया था प्रॉपर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो एक कदम पीछे चलना पड़ेगा, क्या कि जहाँ पर 9 सोचा था वहाँ 8 भी सोचना पड़ सकता है। और ये तो साफ पता चल गया कि ये 18 है और ये 81 है। जब 81 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ तो 123 का ही मामला है, यहाँ तो कोई सामान है ही नहीं। तो फिर अपन ने क्या करा कि जो 9 सोचा था एक कम करो 8, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन के थोड़े कम चांस हो जाते हैं इतना लेवल, क्योंकि अब की बार पेपर छोटा आएगा। तो 3 6, लेकिन सीखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 को जब अपन 108 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो 8 8 जा 64, यानी कि 864 आ जाएगा। समझ गए ना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से करोगे तो छोटी मोटी चीज़ें कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। और फिर हो गया ये आपका, हाँ ये फॉर्मूला हो गया, माइनस करके देख लो 0 और 2, ठीक है ना। हाँ, और इधर बच जाएगा 120 बच गया। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करो, 3a और यहाँ पर b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब सही है, 9 का सही नहीं था, 8 का सही है। अब ये हो गया 18 और ये हो गया 64। तो 64 को अपन 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 चौक 32, यहाँ से लगी 3, 48 और 3 51, 51 4 6। तो क्या आ गया आपके, आ गया मल्टीप्लाई करने पर 2 5 और 11, 1152 यहाँ पर आ गया। लेकिन अपने ऐसे ही उतारा नहीं था अभी ना, नेक्स्ट नंबर उतरता ना, क्या उतरता 3। तो 1152 हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए। मतलब ये इसका जो ऑटोमेटिक जो आ रहा है ना सोल्यूशन, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले ही हो, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ बच गया 1, 10 में से 5 गया तो 5, 51। दिमाग चाहिए, ध्यान रखना इसमें ना, 512। अब b का क्यूब, b कौन है, b तो हमने अभी लिखा था ना, a 8 है, तो a 6 है तो b 8 है, क्योंकि यहाँ 8 ही तो जो सोचा था वही तो होता है b। देखो b यहाँ जो सोचते हैं वो होता है और a यहाँ जो सोचते हैं, बस आंसर यही है। तो सीधी सी बात हम जानते हैं 8 का क्यूब होता है 512, आ गया आंसर, यानी 8 का क्यूब, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लास्ट में क्या लगेगा, b का क्यूब 512 कंप्लीट। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये 68 का क्यूब है, 68 का क्यूब है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का। इन दोनों क्वेश्चन पे फोकस करना, एक बार मन से प्रैक्टिस करना। ये जो प्रॉपर लेके जा रहा था, ये जो एक कदम पीछे लेके गया, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों तरीके सीख लिए। एग्जाम में क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के अगर आए तो ये आएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत कम चांस है, लेकिन सीखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।